लोग वीडियोस की मदद से एक्सेल सीखने की कोशिश करेंगे। यही सीरीज का पहला वीडियो है और आज हम पाइवट टेबल सीखेंगे। मैंने जेड ब्लॉक का डेटा ओपन किया हुआ है। जेड ब्लॉक की एंट्री चाइल्ड वाइज हुई थी। ये डेटा चाइल्ड वाइज है जिसमें बच्चे का क्लास, बच्चे का विलेज का नाम, बच्चे के ब्लॉक नेम, स्कूल कोड, स्कूल आईडी, बेसलाइन लेवल्स, कैंप 1 के लेवल्स, कैंप 2 के इंफॉर्मेशन, कैंप 3 के और इस तरह से बाकी कॉलम्स जो कि हम जेड ब्लॉक में हम सबको मालूम है। ये सेम डेटा आप सभी को ईमेल भी की गई है पाइवट टेबल डेटा के नाम से। अगर आप चाहो तो इस फाइल को ओपन करो और वीडियो के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पाइवट टेबल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम डेटा सिलेक्ट करते हैं। मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, इंसर्ट में गया और पाइवट टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट किया। पाइवट टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें ये डायलॉग बॉक्स आती है जिसमें ऑलरेडी टेबल रेंज सिलेक्टेड है, जो कि ऑलरेडी हमने पहले सेलेक्ट करा था कंट्रोल ए प्रेस करके। अगर किसी ने नहीं किया या फिर किसी को रेंज चेंज करना है, यानी कि मैंने पूरा टेबल लिया, अगर आप किसी को लेना है कुछ खास ही कॉलम लेने हैं, यानी कि पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करना है, जितने भी रोज जितने भी कॉलम एडिट करने हैं, आप रेंज एडिट करने हैं वो कर सकते हो। मैं पूरा टेबल अभी के लिए ले रहा हूँ, मैंने पूरा टेबल लिया। रेंज सेलेक्ट करने के बाद नीचे में दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये है कि अगर आप पाइवट टेबल सेम जेड ब्लॉक वाले शीट पे बनाना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करो और फिर जहाँ पे पाइवट टेबल बनाना चाहते हो वो सेल को, ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लो, तो पाइवट टेबल आपको इसी सेल में बनेगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका पाइवट टेबल न्यू शीट पे बने तो न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करो और ओके करो। हमने न्यू वर्कशीट सेलेक्ट किया इसलिए हमें एक नई वर्कशीट ओपन हो गई, शीट 1, और पाइवट टेबल अब हमारी इसी शीट पे बनेगी। अब अगर आप राइट साइड में देखो तो 4 डब्बे हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज, ये 4 डब्बे हैं। इन 4 डब्बों के साथ ऊपर में एक और बड़ा डब्बा है जिसमें सारे जो कॉलम हेडिंग्स थे जेड ब्लॉक शीट्स में वो सारे हेडिंग्स के नाम आ गए हैं। विलेज, स्कूल टाइप, ये सारे हेडिंग्स इस डब्बे, बड़े वाले डब्बे में आ गए हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन हेडिंग में से किसी भी एक हेडिंग को, मान लो स्टेट नेम को मैं डाल देता हूँ रोज में। रोज में डालने से क्या हुआ, स्टेट नेम कॉलम में जितने भी यूनिक वैल्यूज थे वो सारे रोज में आ गए। अगर इसी स्टेट नेम को हम कॉलम में करते हैं तो स्टेट के जितने भी नाम थे, यूनिक नेम थे, वो सारे कॉलम में आ गए। अगर रोज में डालेंगे तो रोज में आते हैं, कॉलम में डालेंगे तो कॉलम में आ जाते हैं। कॉलम में स्टेट नेम को डालने पे स्टेट के नाम सारे कॉलम में आते हैं। मैंने अभी इसको रोज में रखा है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम स्टेट नेम को कहाँ पे रखते हैं, रोज में रखते हैं या कॉलम में रखते हैं। मैं इसको रोज में रखता हूँ, ये हो गया। अगर आप चाहो कि अब जैसे कि रोज में हमने स्टेट नेम रखा, कॉलम में हम चाहो तो दूसरे भी वेरिएबल को रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ क्लास, तो क्लास को ड्रैग करके कॉलम वाले डब्बे में डाल दिया। अब हुआ क्लास हमारे कॉलम में आ गया और रोज में स्टेट के नाम, क्योंकि हमने रोज वाले डब्बे में स्टेट नेम रखा है, कॉलम वाले डब्बे में क्लास रखा है। हम चाहें तो क्लास को भी रोज में डाल सकते हैं। तो अब देखो, अब स्टेट नेम भी रोज में आ गए हैं और क्लास भी रोज में आ गए हैं। हर एक स्टेट के लिए हमें कॉलम रखना है, कॉलम रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने स्टेट नेम जो वेरिएबल लिया है उससे हटाना है तो आपको स्टेट नेम पे क्लिक करना पड़ेगा और रिमूव फील्ड कर देना पड़ेगा, रिमूव फील्ड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ये स्टेट नेम हट गया। अब चाहो क्लास, अब मैं क्लास को मैं रोज में रखता हूँ, अब ये रोज में आ गया। ओके, तो ये हुआ। वैल्यूज का क्या यूज है, अब सोचो कि मुझे क्लास वाइज टोटल बच्चे गिनने हैं। अब जेड ब्लॉक में हम देखेंगे तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, पूरा मैं एक रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्कूल आईडी को, कितने टोटल काउंट 11,463 है। ओके, इतने बच्चे हैं। पर मुझे क्या करना है, ये सारे बच्चे मुझे क्लास वाइज देखने हैं। क्लास 3 के कितने बच्चे थे, क्लास 4 के कितने बच्चे थे, क्लास 5 के कितने बच्चे थे। तो हम कैसे देखेंगे, तो हमारे पास एक क्लास का ये कॉलम है और हमें बेसिकली क्या करना होगा कि हर एक बच्चे का ये एसएल नंबर कॉलम में बच्चे का आईडी है जो कि यूनिक है, हर बच्चे के लिए एक एक आईडी दिया हुआ है। तो हमें बेसिकली काउंट करना है कि क्लास 3 में कितने आईडी डला हुआ है। तो क्लास 3 इधर है, तो जैसे कि 3003 पहला बचा हुआ, 3004 दूसरा बचा हुआ, 3005 तीसरा बचा हुआ, तो मुझे एसएल नंबर कॉलम को काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए क्या करना होगा, किसी काउंट करना है मुझे एसएल नंबर।
तो एसएल नंबर वेरिएबल लेंगे और उसको हम कहाँ पे डालेंगे, वैल्यूज में डालेंगे। कॉलम में डालेंगे तो एसएल नंबर सारे कॉलम में आ गए, ये मुझे नहीं चाहिए, हमें तो गिनना है कि क्लास 3 के कितने बच्चे हैं, तो हमें इससे वैल्यूज में डालेंगे। वैल्यूज में डाला, अभी क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट सम ऑफ एसएल नंबर आ गया। सम ऑफ एसएल नंबर का मतलब क्या है कि सीरियल नंबर को ये काउंट सम कर रहा है। सम का मतलब क्या होगा, जैसे कि क्लास 3 ये हुआ, पहला बचा है 3003, दूसरा बचा है 3004, जिसको सम कर दिया। फिर इस तरह से जितने भी बच्चे मिले क्लास 3 के, जितने भी सीरियल नंबर मिले, सबको आपस में सम कर दिया, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो एक गिनना है कि 3000 पहला है, 3004 दूसरा है, 3005 तीसरा है, तो गिनना है। तो गिनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ये बाय डिफॉल्ट सम कर रहा है तो इसे हमें चेंज करनी पड़ेगी। चेंज करने के लिए सम ऑफ एसएल नंबर पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और काउंट ऑप्शन चूज करेंगे, ओके करेंगे, ये काउंट हो गया। अब क्लास 3 के कितने बच्चे हैं ये हमें मिल गए। क्लास 3 में 4004 बच्चे हैं, क्लास 4 में 4193 बच्चे हैं। अगर आप जेड ब्लॉक वाली सीट पे आओ और इसमें फिल्टर लगा लो, फिल्टर लगा लो और क्लास 3 को फिल्टर करो। क्लास 3 में गया, मैंने इसलिए किया, चलो क्लास 5 को मैं करता हूँ, ओके किया। देखो कितने बच्चे टोटल दिख रहे हैं, 3266। अब सीट 1 में आओ, मैं फिल्टर पहले हटा देता हूँ। 3266 बच्चे थे, फिल्टर हटा दिया, सीट 1 में आया, 3266 बच्चे दिख रहे हैं। तो ये हमें आसानी से क्लास वाइज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मिल गए, ये है। अगर हम ये क्लास वाइज तो दिख रहा है, अब अगर हम इस ये अभी हमने रोज में केवल क्लास रखा है, अगर हम कॉलम में मान लो एज डाल देते हैं, अब देखो क्या हुआ, एज भी आ गए, कॉलम में एज दिख रहा है, कॉलम में एज दिख रहे हैं, मतलब 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर, मतलब 5 साल से 14 साल तक के टोटल बच्चे हैं हमारे पास। अगर हम देखें इतने बच्चे हैं, तो क्लास 3 के 5 साल के 3 बच्चे हैं, क्लास 3 में 6 साल के 48 बच्चे हैं, क्लास 7 के 7 साल के क्लास 3 में 282 बच्चे हैं। मतलब ज़्यादातर बच्चे क्लास 8 एज 8 के हैं, 8 साल के क्लास 3 में 3009 बच्चे हैं। ये हमारा एक टेबल बन गया। अगर हम इस टेबल को परसेंटेज में करना चाहें, अभी ये तो नंबर में आ रहा है, अगर हमें देखना है कि 5 साल के कितने प्रतिशत बच्चे क्लास 3 में हैं, या फिर 8 साल के कितने प्रतिशत बच्चे क्लास 3 में परसेंटेज में करना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो करने के लिए फिर से हमें आना पड़ेगा वैल्यूज वाले डब्बे में। अभी काउंट ऑफ एसएल नंबर है, उस पर क्लिक करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन वैल्यू फील्ड सेटिंग्स चूज करेंगे। इसमें 2 टैब हैं, एक समराइज वैल्यूज वाई है, एक शो वैल्यूज एज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें परसेंटेज में टेबल को देखने के लिए शो वैल्यू एज में आना पड़ेगा। अभी बाय डिफॉल्ट नो कैलकुलेशन सिलेक्ट है, हमें चूज करना पड़ेगा। यहाँ से क्लिक किया, अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल है, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल है, परसेंटेज ऑफ रो टोटल है। परसेंटेज ऑफ रो टोटल का मतलब ये है कि हमारा क्लास 3 का रो टोटल कहाँ पे है, ये 4004, यानी क्लास 3 में 4004 बच्चे हैं। अगर हम परसेंटेज ऑफ रो टोटल लेंगे तो ये सारे जो नंबर हैं 3 या 48 ऑटो, तो टोटल हमारा ये होगा, इसके बेसिस पे ये परसेंटेज निकलेगा। अगर हम परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल लेंगे तो हमारे पास कॉलम का टोटल क्या है, 4 है, तो ये टोटल बच्चे 4 हैं, तो ये जो 3 है वो कितना प्रतिशत, यानी कि 4 का कितना प्रतिशत बच्चे क्लास 3 में है, हमारा टोटल ये हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज ऑफ कॉलम लेंगे, वहाँ पे एक परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल भी है, तो ग्रैंड टोटल ये है 11,463, तो इसके बेसिस पे हमारा परसेंटेज निकलेगा बाकी सबका। तो हमें यहाँ पे मुझे निकालना है रो टोटल, परसेंटेज ऑफ रो, तो उसको चूज करने के लिए फिर से आना पड़ेगा वैल्यूज में, काउंट ऑफ एसएल पे क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए, शो वैल्यू एज 2 टैब है, शो वैल्यू एज टैब सेलेक्ट किया और परसेंटेज ऑफ रो टोटल। आप चाहो सभी को सिलेक्ट करके एक एक बार देख सकते हो, फिर आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज जो हमारा निकल रहा है वो किस तरीके से है। मैंने सेलेक्ट किया परसेंटेज ऑफ रो टोटल, ओके किया, ये आ गया हमारा रोज में सब 100 आ गया, तो ये आ गया नंबर। यानी कि देखो 8 साल के क्लास 3 में 75% बच्चे हैं, 10 साल के क्लास 5 में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं 73%, 74% ऑलमोस्ट, ये हुआ। तो हम इस तरह से परसेंटेज में भी कर सकते हैं। हम इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी परसेंटेज के बाद 2 डिजिट में दिख रहा है, दशमलव के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिख रहे हैं। अगर हम इसको 1 डिजिट में करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, फिर से ये डब्बा वैल्यूज वाले डब्बे में आना पड़ेगा, काउंट ऑफ एसएल नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है, क्लिक करते हैं, परसेंटेज सेलेक्ट किया,
अभी 2 है ना बाय डिफॉल्ट, अब इसको 1 कर देता हूँ। 1 किया, ओके किया और ओके किया, सभी अब 1 आ गया। पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 1 नंबर अब आ गया। तो ये हुआ, एक हमारा टेबल बन गया। अब हम इस टेबल को चाहे तो पीपीटी में डालना है या फिर किसी और रिपोर्ट में डालना है, वहाँ पे डाल देंगे। ये हो गया। हाँ, इसमें मैंने बता दिया रोज और कॉलम समझ गए। रोज में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल को हम रोज में डालेंगे उसके वैल्यूज रोज में आ जाएंगे। अगर किसी वेरिएबल को कॉलम में डालते हैं तो उस वेरिएबल में के जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे कॉलम्स में आ जाएंगे। वैल्यूज में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल को वैल्यूज वाले डब्बे में डालते हैं तो उस वेरिएबल को हम सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जो भी फंक्शंस हैं वो सब कर सकते हैं। आप एक एक बार करके क्लिक करो तो समझ में आएगा। सारे को सिलेक्ट करके देखो तो और ज़्यादा क्लियर होगी। ये हो गया। एक और डब्बा है फिल्टर। फिल्टर का क्या है, एक काम करता हूँ मैं, इसको परसेंटेज में नहीं देखना है मुझे, अब नंबर में देखना है। तो इसको पहले चेंज कर लेता हूँ, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। फिर से आना पड़ेगा, शो वैल्यू एज, मैंने सेलेक्ट कर लिया था परसेंटेज ऑफ रो टोटल, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो था नो कैलकुलेशन कर देता, वे फिर से नंबर में आ गया। ये आ गया। अगर हम एज को मैं हटा देता हूँ, एज को नहीं रखना मुझे, रिमूव फील्ड करता हूँ, मुझे ना उसमें जेंडर डालने हैं, यानी कि सेक्स वेरिएबल डालने हैं कॉलम्स में। ये आ गया। मेल कितने बचे हैं, फीमेल कितने बचे हैं। तो फिल्टर का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि अभी जो टेबल दिख रहा है ना वो ये है कि क्लास 3 में मेल इतने हैं, फीमेल इतने बच्चे हैं, 2046 बच्चे हैं। पर मुझे ना क्या करना है, ये ओवरऑल है, मतलब सारे स्टेट को मिलाकर है। मुझे सारे स्टेट के नहीं देखने हैं, मुझे बस मान लो कर्नाटका का देखना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे केवल कर्नाटका का देखना है। तो कर्नाटका के लिए मुझे स्टेट नेम है, स्टेट नेम है जिसमें कर्नाटका है, स्टेट नेम को लिया और फिल्टर वाले डब्बे में डाल दिया, तो ऊपर में आ गया ये फिल्टर। अभी ऑल सिलेक्ट है, मुझे केवल कर्नाटका देखना है, तो क्लिक किया ड्रॉप डाउन मेनू पे और केवल कर्नाटका देखना है तो कर्नाटका में सिलेक्ट कर दूँगा। कर्नाटका सेलेक्ट करके ओके किया। अब ये जो नंबर आ रहे हैं कर्नाटका के आ रहे हैं। कर्नाटका में टोटल बच्चे कितने हैं, 1073 बच्चे कर्नाटका में हैं। अगर हम चाहते हैं दो स्टेट को मिलाकर देखने के लिए, कर्नाटका और महाराष्ट्र, तो क्या करना पड़ेगा, नीचे में जो चेक करेंगे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे टिक किया और दो, उसके बाद जो दो अगर सिलेक्ट करने हैं उसको कर लिया। मैंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका सिलेक्ट किया और ओके किया। तो अब ये 3 स्टेट के नंबर आ रहे हैं। तो ये 3 स्टेट को मिलाकर 2679 बच्चे हैं, जिसमें से इतने मेल इतने फीमेल, क्लास 3 में इतने मेल इतने फीमेल, ये सब चीज़ें हैं। अगर सेम इसको परसेंटेज में करना है तो आपको फिर से आना पड़ेगा वैल्यूज़ में, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, ये दूसरा वाला टैब। नो कैलकुलेशन को आपको जिस तरीके से रखना है, कॉलम टोटल पे करना है या रो टोटल पे करना है, वो आप चूज़ कर लो और ओके कर लो। ये आ गया, प्रतिशत निकल गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, स्टेट वाइज, ये कर्नाटका, अभी तो ये स्टेट सेलेक्ट है ना, तो बेसिकली कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का ये क्लास वाइज मेल और फीमेल कितने प्रतिशत बच्चे हैं वो आ गया। मैं फिल्टर हटा देता हूँ, यानी कि सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये हो गया। तो इस तरीके से टेबल हम बनाते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, अभी हमने ये समझ लिया फिल्टर का क्या यूज है। फिल्टर से हम क्या, फिल्टर से क्या होता है कि अगर डेटा को हमें सारे डेटा यूज नहीं करना है, मुझे कोई एक खास स्टेट या फिर स्टेट क्या मतलब, अगर मान लो स्टेट में हटा देता हूँ कोई भी, अगर मान लो मुझे किसी एक ब्लॉक का भी देखना हो तो ब्लॉक नेम पे क्लिक किया, वही फिल्टर में ब्लॉक का नाम आ गया, ब्लॉक में जितने वैल्यूज थे वो सब दिख रहा है, मुझे बस देखना है विदिशा में का रिजल्ट, विदिशा पे क्लिक किया, ये विदिशा के नंबर आ गए। तो फिल्टर को इस तरीके से फिल्टर को ऐसे यूज़ करते हैं। अगर मुझे फिल्टर करने सारे डेटा यूज नहीं करना है, कोई खास डेटा यूज करना है तो हम ब्लॉक करेंगे, तो हम फिल्टर में कर देंगे। मैं इसको फिर से ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। अब ये सारे ब्लॉक के आ रहे हैं। ब्लॉक को आप वैसे चाहो तो आप इधर भी डाल सकते हो, कॉलम में भी डाल सकते हो। तो इस तरह से बेगुनिया का मेल और फीमेल, और ये बेगुनिया का टोटल, इस तरह से धमतरी का मेल फीमेल और टोटल, इस तरह से आते हैं। तो ये टेबल कुछ इजी टू रीड नहीं है। अगर आप ब्लॉक नेम को इधर डाल दो रोज़ में तो शायद ज़्यादा और आसानी है। धमतरी के क्लास 3, 4, 5, 6 मेल फीमेल और बाकी के नंबर, इस तरह से जितने भी ब्लॉक हैं जेड ब्लॉक में सारे ब्लॉक वाइज ये नंबर आ गए। हटाना है ब्लॉक नेम, क्लिक करते हैं ब्लॉक पे, रिमूव फील्ड कर देते हैं। तो ये है चारों डब्बे का यूज़। अगर मैं एक और एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूं, उसके लिए मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं, रिमूव फील्ड, रिमूव फील्ड, रिमूव फील्ड। ओके, मुझे अब क्या करना है, मुझे देखना है कि बेस लाइन में, बेस लाइन के लेवल्स देखने हैं।
मतलब बेस लाइन कितने प्रतिशत बच्चे बिगनर पे थे, कितने प्रतिशत बच्चे लेटर वर्ड पारा स्टोरी पे थे। तो हम क्या करेंगे, बेस लाइन के लिए हमारे पास कॉलम का नाम क्या है, बेस लाइन लैंग्वेज या बेस लाइन नंबर, जो भी आप चाहो वो ले लेते हैं। मैं लेता हूँ बेस लाइन लैंग्वेज, उसको मैं डालता हूँ रोज में। रोज में डालने से क्या हुआ, बेस लाइन के जो वैल्यूज थे वो सारे रोज में आ गए। बेस लाइन लेवल्स के जो वैल्यूज अभी कॉलम में कर दिया मैंने बेस लाइन लैंग्वेज को, तो बेस लाइन में जो वैल्यूज थे बिगनर लेटर वर्ड पारा कॉलम में आ गए। मुझे रखना है रोज में। मुझे गिनना है कि बिगनर के कितने बचे हैं, लेटर के कितने बचे हैं। तो फिर से गिनने के लिए क्या है हमारे पास, एसएल नंबर है। एसएल नंबर को हम डाल देंगे वैल्यूज़ में। फिर से बाय डिफॉल्ट सम आ रहा है, पर सम नहीं करना, मुझे काउंट करना है। क्लिक किया सम ऑफ एसएल नंबर पे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे गए और इसको काउंट सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ये हमारे पास नंबर आ गए। तो बेसिकली कहने का ये है कि आउट ऑफ 11,463 बच्चे में से 2,864 बच्चे बिगनर पे ही थे, कितने बच्चे लेटर पे थे, ये सारे नंबर आ गए। सेम अभी मैंने कॉलम में अगर डाल दूँ, मान लो कि इनलाइन 4, ये बेस लैंग्वेज है ना, इनलाइन 4 कैम्प 4 लैंग्वेज को डालता हूँ कॉलम में। तो ये क्या हुआ, रोज में जो दिख रहे हैं लेवल्स ये बेस लाइन के हो गए, कॉलम्स में जो लेवल्स हैं ये कैम्प 4 के लेवल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेस लाइन में बिगनर पे कितने बचे थे, 2,864। बेस लाइन में लेटर पे टोटल बचे थे 3,595। तो बिगनर में टोटल बचे थे 2,864 बेस लाइन में, जो कि अब बिगनर पे कितने रह गए, 77। इन आउट ऑफ 2,864 में से अभी यानी कि इनलाइन 4 में 594 बच्चे लेटर पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट 1000 बच्चे पारा पे आ गए हैं, पैराग्राफ पे पहुंच गए हैं, 502 बच्चे स्टोरी पे आ गए हैं। तो हम इस तरीके से इन बेस लाइन वर्सेस इनलाइन का टेबल हमें मिल गया। अब ये नंबर में आ रहा है, अगर हम इसको प्रतिशत में बदलना चाहें तो आसान है, जाएंगे काउंट ऑफ एसएल नंबर पे, व्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, दूसरा वाला टैब चूज करेंगे, नो कैलकुलेशन है अभी फिर से आप अपने हिसाब से जिस तरह से प्रतिशत निकालना चाहो कोई भी आप सिलेक्ट करके एक एक करके देखो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कॉलम का लेता हूँ, कॉलम क्या किया, ओके कर दिया। तो ये हमारा कॉलम का लिया, इस वजह से कॉलम का 100 है और ये नंबर है। तो इस तरीके से हम एक और टेबल बना लिया। मुझे लगता है रो का लें तो ज़्यादा बेहतर है, पर ये सब हम पे डिपेंड करता है हम किस तरीके से रखना चाहें। तो रो का लिया, अभी आ गया। बेसिकली इनलाइन 4 में टोटल इतने प्रतिशत बच्चे बिगनर पे हैं, इतने प्रतिशत बच्चे लेटर पे हैं, इतने प्रतिशत बच्चे पारा पे हैं, 23% बच्चे, ऑलमोस्ट 24% बच्चे पारा पे हैं। तो इस तरीके से हमारा एक और बेस लाइन वर्सेस इनलाइन 4 का टेबल बन गया। ये हो गया। अगर आप इसको फिल्टर में लगा कर देखना चाहो कि आपको क्लास वाइज देखना है तो क्लास पे जाओ, क्लास कहाँ गया, क्लास को हमने फिल्टर में डाल दिया। अब ये सारे क्लास के बच्चे हैं। अगर हम आपको केवल क्लास 4 के देखने हैं तो ये क्लास 4 के नंबर आ गए, क्लास 5 के देख रहे हैं तो क्लास 5 के आ गए। अगर क्लास 4 5 को मिला कर देख रहे हैं तो नीचे में सेलेक्ट करना पड़ेगा 2, अब ये 4 और 5 के आ गए। तो इस तरह से हमारा एक क्लास वाइज भी टेबल बन गया। तो ये बेसिक चीज़ें थी पाइवट टेबल में जो हमने वीडियोस के थ्रू बताने की कोशिश की। अगर इसमें से कुछ है जो छूट गया, जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या कुछ समझ में नहीं आया तभी आप बात कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला वीडियोस पाइवट टेबल के ऊपर।